तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बोला था कि जो इक्वेशन हमने दी है एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 2x एंड प्लस 2p+9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो इसके बोथ द रूट्स हैं, मतलब जो दोनों रूट्स हैं वो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, मतलब जो इसके दो रूट्स होंगे अल्फ़ा बीटा, तो ये जो होंगे ये नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, नेगेटिव रियल नंबर। तो हमें बताना है कि पी की रेंज क्या होगी। पी की रेंज मतलब इस फॉर्मेट में जैसे माइनस अल्फ़ा से बीटा, देन हमें निकालना है बीटा माइनस 2 अल्फ़ा। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन है इसमें अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें बोला है बोथ रूट नेगेटिव, मतलब इस मतलब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के इस साइड आनी चाहिए दोनों रूट्स। तो एक तो ये हो सकता है कि ऐसे हो, क्योंकि इसका ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड ही बनेगा। एंड ये थोड़ा और एक्सटेंड होगा इधर। एंड ये केस 1 है अपना। एंड केस 1 जो केस 2 है इसमें ये भी तो हो सकता है कि दोनों रूट्स मतलब कोइंसाइड कर जाए ऐसा। तो तो इन दोनों को मिला के हम एक कंडीशन ये लिख सकते हैं कि d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर दोनों डिस्टिंक्ट रूट हैं तो उसका ग्रेटर दैन 0, और यहाँ इक्वल रूट्स हैं तो उसका d इक्वल टू 0। तो वो दोनों कंडीशन को मैच करके हम लोग एक कंडीशन भी लिख सकते हैं। जो दूसरी कंडीशन होगी वो होगी f ऑफ 0 जो होगा वो ग्रेटर दैन 0, मतलब 0 पे जो y की वैल्यू होगी वो दोनों ही केस में ग्रेटर दैन होगी, क्योंकि जो अपना पैराबोला है वो अपवर्ड है क्योंकि उसका a पॉजिटिव है। तो जो भी y f ऑफ 0 होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा दोनों के लिए। थर्ड केस जो होगा वो जो वर्टेक्स है, ये हमारी वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो बेसिकली -b/2 है, ये हमेशा नेगेटिव होगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं आगे। हाँ, पहला d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो p+2 का होल स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 4ac, 4a1 है अपना और c है 2p+9। ये फर्स्ट कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं। तो d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको ओपन करेंगे तो p स्क्वायर प्लस 4p+4 माइनस 8p माइनस 36 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 32 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसे इसके अगर रूट्स निकालेंगे तो हो जाएगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 2 8 और 4 3 अपॉन 2 है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 12 या 144 आएगा उसका √12 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा एक रूट हो जाएगा इसका, प्लस करेंगे तो 16/2 मतलब 8, एंड प्लस वाला लेंगे तो 12 + 4 16/2 मतलब 8 आ जाएगा। माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा अपना -4। तो अब इसकी पे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो उसका जो p का जो रेंज आ जाएगा वो हो जाएगा -∞ से -4 यूनियन 8 से ∞। ये अपना पहली कंडीशन हो गई। अब अगर दूसरी कंडीशन देखेंगे जो कि थी f ऑफ 0 ग्रेटर दैन 0, तो अगर इस इक्वेशन में हम x का 0 डाल दें, यहाँ 0 यहाँ 0, मतलब 2p+9 ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। तो 2p+9 ग्रेटर दैन 0 मतलब p ग्रेटर दैन -9/2। एक कंडीशन हमारी ये हो गई सेकेंड वाली। जो थर्ड कंडीशन है -b/2 है, ये अपना लेस देन 0 होगा। तो बेसिकली -b क्या हो जाएगा, माइनस पहले से और -b तो मतलब p+2 हो जाएगा। तो अगर इसको देखेंगे तो p+2 अपॉन 2a1 है अपना, ये लेस देन 0 है, मतलब बेसिकली p लेस देन -2। अब यहाँ हो गया है, अब ये हमारी थर्ड कंडीशन हो गई। अब तीनों कंडीशन को अगर एक नंबर लाइन, तो जो तीनों कंडीशन है हम उसको एक नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। एक अपना -4, एक है -2, एक -9/2 है मतलब -4.5 तो इधर आएगा, एक है अपना 8।
तो 8 से बड़ा है, क्लोज इंटरवल आएगा, -4 पे क्लोज, और इधर देन -2 से यहाँ पर -2 से छोटा मतलब इधर, एंड -9/2 से बड़ा है तो वो इधर यहाँ पर -9/2 से बड़ा। तो जो कॉमन रीजन आ रहा है हम लोग का ये वाला आ रहा है, मतलब जो P आएगा अपना वो आ रहा है -9/2 से -4। तो ये हम लोग का अल्फ़ा था और ये बीटा, तो हमें निकालना था बीटा -2 अल्फ़ा। सो बीटा है अपना -4 एंड -2 इंटू अल्फ़ा वैल्यू है -9/2, तो ये हो जाएगा अपना 5।